नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शिक्षा दर्शन यूट्यूब चैनल पे आप सभी अभ्यर्थियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की, जो आरबीएससी द्वारा दिसंबर में प्रस्तावित एग्जाम है। तो उसकी बात करेंगे अपन, क्या प्लान रहने वाला है, क्या उसकी रणनीति रहने वाली है, उसके ऊपर आज अपन बात करेंगे। इसके बीच में एक कोटेशन, एक कथन कहना चाहता हूँ नेपोलियन बोनापार्ट का, कि युद्ध भूमि में जीतने से पहले कहाँ जीते जाते हैं? मस्तिष्क में जीते जाते हैं। अर्थात युद्ध से पहले कहाँ पे जीते जाते हैं? मस्तिष्क में जीते जाते हैं। अर्थात उसका क्या किया जाता है? पहले प्री प्लान बनाया जाता है, उसकी एक रणनीति बनाई जाती है, सटीक रणनीति बनाई जाती है, ताकि अपने धरातल के ऊपर उस वस्तु को या उस प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से लागू कर सके, ताकि सफलता अपने पक्ष में हो सके। इसी के ऊपर बात करेंगे अपन असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के अंदर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाली है, तो अपने पक्ष में कैसे हो, एक सीट अपनी सुनिश्चित कैसे हो। तो इसकी रणनीति क्या रहने वाली है, प्लान क्या रहने वाला है, तो वो प्री प्लान अभी से अपन इसके साथ एक प्रक्रिया के साथ कार्य करेंगे तो अपने पक्ष में रहेगा। तो उसी के ऊपर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2025। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। ठीक है, किस सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन? ज्योग्राफी, भूगोल की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो भूगोल में देखते हैं टोटल पोस्टें कितनी है। ठीक है, ज्योग्राफी में टोटल पोस्ट है 60। ठीक है, 60 पोस्ट है, 60 पोस्ट है ज्योग्राफी के अंदर इस बार। तो इसके ऊपर बात करेंगे अपन, रणनीति क्या रहने वाली है इसकी। ठीक है, एग्जाम का प्रस्तावित है इसकी परीक्षा। परीक्षा कब होने वाली है? दिसंबर 2025। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर्स कितने होने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू सहित कितने पेपर होते हैं? मतलब दो तो सब्जेक्ट का होने वाला, एक आपका राजस्थान जीके का होने वाला, प्लस में इंटरव्यू होने वाले। इस प्रकार 4 पेपर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पेपर की बात करूं मैं, पेपर्स कितने होने वाले इसमें? फर्स्ट पेपर देखो इसमें, फर्स्ट पेपर किससे संबंधित होगा? इसमें सब्जेक्ट से संबंधित होगा। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। और इसके मार्क्स कितने जुड़ेंगे आपके? 75 मार्क्स। कितने मार्क्स जुड़ने वाले इसके? 75 मार्क्स जुड़ने वाले। ठीक है, इसी तरह सेकंड पेपर होगा आपका। सेकंड पेपर भी किससे संबंधित होगा? आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपने एमए किया है, मास्टर किया है, उस सब्जेक्ट के संबंधित फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन। मार्क्स कितने जुड़ेंगे इसके? 75। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 75 मार्क्स। थर्ड पेपर अपना रहने वाला राजस्थान जीके का। इसमें रहेगा राजस्थान जीके। राजस्थान जी की यहाँ क्वेश्चन कितने पूछे जाने वाला है? 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे मार्क्स कितने जुड़ेंगे आपके? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का हो गया थर्ड पेपर। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ये तो हो गया रिटन एग्जाम आपका। अब कौन सा एग्जाम होने वाला है? फोर्थ आपका मौखिक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फोर्थ कौन सा होगा आपका? साक्षात्कार। साक्षात्कार होने वाला, इंटरव्यू होने वाला। ये कितने मार्क्स का होगा आपका? 24 मार्क्स। ठीक है, इस प्रकार टोटल बात करें तो 224। आपकी कट ऑफ कितने बनने वाली है? 224 मार्क्स के अंदर आपकी कट ऑफ बनने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो इस प्रकार दो सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक थर्ड पेपर होगा जो राजस्थान जीके से संबंधित होगा, और फोर्थ पेपर होने वाला वो रिटन पास करने के बाद में जिन भी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू कॉल के माध्यम से आरपीएससी के द्वारा, उन अभ्यर्थियों को क्या होगा? साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 24 मार्क्स का होने वाला, और इंटरव्यू में आपका मतलब रिटर्न में आपने क्या सीखा है, सब्जेक्ट से क्या सीखा आपने। ठीक है, सब्जेक्ट को आपने पैशन बनाया कि नहीं, इसके साथ जिया कि नहीं, वो सब यहाँ पे पूछे जाने वाले। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कम्युनिकेशन किस प्रकार का आपका। ठीक है, पैशन कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप बच्चों के सामने अपनी जो चीज विषय वस्तु भूगोल से संबंधित है वो क्या एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं, इसके बारे में वहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अपन बात करेंगे, ये तो होगी पोस्ट अपनी एग्जाम दिसंबर के अंदर। जिन भी अभ्यर्थियों ने अभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल वाक्यता एग्जामिनेशन दिया है, तो उनके बाद के बाद में मतलब एग्जामिनेशन के बाद में अब सबसे बड़ा टारगेट कौन सा है उनको? दिसंबर वाला। ठीक है, तो दिसंबर में एपी का एग्जाम आपको देना है, जिनके अभ्यर्थी मास्टर प्लस नेट या सेट कर रखा है। ठीक है, एग्जाम जरूर देना है। इसके साथ जिसने टारगेट कर रखा, हाँ मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है, तो उसके साथ साथ उनके साथ एक फायदा हो रहा है, एक ऑप्शन और है नेट। कौन सा? दिसंबर वाला नेट।
तो अगर आप टारगेट करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ ही दिसंबर में आपका नेट भी एग्जाम होने वाला है यूजीसी का, ठीक है। तो वो एग्जाम भी इसके साथ ही तैयारी, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग दोनों का क्या है, कॉमन है, बस फर्स्ट पेपर वहां पे थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगर विषय वस्तु की। जो 4 पेपर्स होने वाले अपन, उसकी रणनीति क्या रहने वाली अपन, मतलब स्टडी प्लान क्या होने वाला अपना, ठीक है। और स्टडी असिस्टेंट प्रोफेसर वो ही अभ्यर्थी बन सकता है जो सेल्फ स्टडी करेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी प्लस में स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जो एक प्रक्रिया के साथ अगर गुजरेगा वो, तो जरूर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्टडी प्लान की। स्टडी प्लान क्या रहने वाला है अपना, स्टडी, ठीक है। अब स्टडी क्या करना है अपन को, अध्ययन किस प्रकार करना है, ठीक है। तो स्टडी करने से पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का टीचर बनना चाहते हो आप, तो करना है कि आपको सबसे पहले जो आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस डाला हुआ, ठीक है, सिलेबस ज्योग्राफी सब्जेक्ट से संबंधित जो सिलेबस डाला गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ क्या होना चाहिए, पिछली 2 या 3 भर्तियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हैं उनके पेपर्स क्या होने चाहिए, पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके टेबल के ऊपर अगर तैयारी कर रहे हो, सटीक तैयारी करनी है, रणनीति के साथ करनी है, प्रोसेस के साथ तैयारी करनी है आपकी, ताकि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस के साथ पीवाईक्यू पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सिलेबस के अनुसार आपके पास क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु, ठीक है, क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब क्या है मेरा, स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए आपके पास। ऐसे नहीं आप नोट्स पढ़ रहे हो किसी, ठीक है, किसी के नोट्स पढ़ रहे हो तो उसने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखा है, वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होने वाले। कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे, आपके स्टैंडर्ड बुक्स के साथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट्स के भी ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ने हैं यहाँ पे, बिल्कुल इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है। थ्योरी कैसे पढ़नी है आपको, इमेजिनेशन के साथ पढ़नी है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही आप निखरोगे, ठीक है, और उतना ही क्या रहेगा, आपका लक्ष्य पास में रहेगा, अभीष्ट प्राप्ति में आपको ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक है, आप अधिक ऊर्जा के साथ कार्य कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक के साथ आपको अध्ययन करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, विषय वस्तु के साथ साथ क्या होना चाहिए आपका, अब विषय वस्तु में क्या करना है आपको, कोई भी टॉपिक उठा रहे हो आप, ठीक है, ठीक है, जिस भी टॉपिक से आप स्टडी शुरुआत कर रहे हो, प्रारंभ कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे आपने ओशियोनोग्राफी उठाई, ठीक है, तो ओशियोनोग्राफी में फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हो, ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी जितने पीओआईक्यू है, सबसे पहले क्या करना है इसमें, जितने भी पीओआईक्यू इस टॉपिक से संबंधित, वो सभी पीओआईक्यू पहले देखने हैं आपको, ठीक है। थ्योरी से पहले क्या देखना है आपको, पीओआईक्यू देखने, ताकि आपको मोटा मोटा पता लग जाए, हाँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं और आगामी भर्तियों में या आगामी एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार का माइंड सेट बनाना आपको, ठीक है। तो पीओआईक्यू के ऊपर ध्यान देना। पीओआईक्यू के बाद में क्या करना आपको, इसमें सेकंड क्या है, पीओआईक्यू के बाद में थ्योरी पे जाना आपको, ठीक है। किस पे जाना है, थ्योरी पे। और थ्योरी को कैसे पढ़ना है आपको, शॉर्ट नोट्स के साथ। ये नोट्स किसके होनी चाहिए, आपके स्वयं के होनी चाहिए, ठीक है। ये नोट्स किसके होनी चाहिए, आपके स्वयं के नोट्स होने चाहिए। जैसे जैसे आप टॉपिक का रिवाइज करते हो स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है, तो टॉपिक का रिवाइज करने के साथ साथ आप करना क्या है, आपको रीडिंग और राइटिंग साथ साथ चलानी है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, लिखने का अभ्यास भी करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखने का अभ्यास करोगे, पढ़ने के साथ मन और क्रिया साथ में चलेंगी, तो आप एकाग्र होके पढ़ पाएंगे, ठीक है। आपका बिल्कुल डेडिकेशन रहेगा आपका पढ़ने के प्रति, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लर्न ज्यादा होगा आपको, लर्न के साथ साथ आपको क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका सब्जेक्ट कवर होगा, ठीक है। तो उसके क्या करना, आपको हस्तलिखित आपके स्वयं के नोट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है, थ्योरी की। और स्वयं के नोट्स या शॉर्ट नोट्स क्या काम आने वाले, लास्ट में रिवाइज के काम आने वाले आपके, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के आप थ्योरी के बाद में क्या करना, अपन को टॉपिक हो गया, पीआई के हो गए, पीआई के बाद थ्योरी हो गई। थ्योरी जैसे ही पूरी होती है, सब्जेक्ट के एक टॉपिक उठाया, टॉपिक की थ्योरी पढ़ी अपन ने, शॉर्ट नोट्स बनाए उसके। अब क्या करना है, इस थ्योरी से संबंधित थर्ड टाइम में क्या करना अपन को, इस थ्योरी से संबंधित जितने भी पीआई के, इस टॉपिक के जितने भी पीआईक्यू है, पीआईक्यू के साथ साथ आपको एमसीक्यू,
इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ के साथ निकालना टॉपिक के साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका परिष्कृत हो जाए वो टॉपिक वहीं की वहीं, ठीक है, वापस देखने की जरूरत ना पड़े। और फिर क्या करना है, पीवाईक्यू एमसीक्यू के बाद में क्या करना है, उसको किताब बंद करना है और फिर थोड़ी देर सोचना आपको, ठीक है, क्या आप अपनी भाषा में उस टॉपिक के ऊपर 5 या 6 मिनट बोल सकते हैं या नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर काम करना आपको, ठीक है। अब क्या करना आगे, रिविजन। इनका क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाए आपने, ठीक है, इनका क्या करना है, रिविजन करना है ज्यादा से ज्यादा, क्या करना, रिविजन। रिविजन जितना ज्यादा अभ्यास करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या असिस्टेंट प्रोफेसर पेशेंस के एग्जाम, आपके टैलेंट के पेशेंस के आपके दायरे के एग्जाम है, ठीक है, आप चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से आएगा, अभ्यास से, रिविजन से आने वाला, क्योंकि यहाँ पे विजय किसके होने वाली, अभ्यास की ही अंतिम विजय होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो रिविजन महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि रिविजन रिविजन इज द की ऑफ द सक्सेस। मैं एक कोटेशन लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पे, रिविजन इज द, ठीक है, रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो इस चीज को नोट करना, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन, क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको धैर्यता, परीक्षा किसकी है, धैर्यता की परीक्षा, क्योंकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से शुरुआत होने वाली है, यहीं पे थ्योरी के साथ पीआईटी प्लस एमसीक्यू, उसके बाद में क्या करना है, इसका रिवीजन। इस रिवीजन से ही आपका साक्षात्कार यहीं से प्रारंभ होने वाला है रिटर्न एग्जाम के साथ ही, ठीक है, इस प्रक्रिया के साथ गुजरेंगे आप तो साक्षात इंटरव्यू आपके पक्ष में रहेगा रिटर्न के साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, अपन को कोचिंग्स के ऊपर भटकने की, कोचिंग किसको ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। विश्वास किसे करना है, अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास करना है, अपने आप पे विश्वास करना है, और ये विश्वास कहाँ से आएगा, रिविजन से, और कहाँ से आने वाला है, स्टैंडर्ड बुक से आने वाला है, ठीक है। तो रिविजन के साथ क्या करना अपन को, सेल्फ स्टडी, क्या करना अपन को, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी, ठीक है, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, जितना ज्यादा आप खोजोगे, जितना ज्यादा अन्वेषण करके खोजोगे, खोज के आप पढ़ोगे, ठीक है, चीजों को इधर उधर से कंटेंट को, ठीक है, आपस में कॉम्बिनेशन करके पढ़ोगे, तो उतना ज्यादा आप क्या होना है, निखार आने वाला, उतनी ज्यादा आप क्या होने वाला, परिष्कृत होने वाला, इतना ज्यादा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट मजबूत होने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ से आने वाला, सेल्फ स्टडी से आने वाला। इसके लिए क्या करना आपको, सेल्फ स्टडी इन द बेस्ट स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी इन द बेस्ट स्टडी, इसको याद रख लेना, नोट कर लेना, ठीक है, सहायक आचार्य बनना आपको, ठीक है, और ये पोस्ट छोटी मोटी पोस्ट है नहीं, आप जानते हो उसके लिए, ठीक है, तो इतनी बड़ी पोस्ट है तो इसके लिए ऐसी महत्वपूर्ण चीजें, अनिवार्य चीजें, अनिवार्य ऐसी चीजें, मतलब ये क्या है, सेल्फ स्टडी इन द बेस्ट स्टडी, सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे, सेल्फ स्टडी, उसके अलावा कुछ नहीं, आपको जी तोड़ मेहनत करने पड़ेगा, आपको संकल्प की शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रयास अभ्यास कर सकते हो आप, जितनी अपनी क्षमताओं से परे हट के, अपनी जितनी ज्यादा क्षमताएं, जितनी कैपेसिटी आपके पास, जितनी एबिलिटी, वो सब कुछ यहाँ पे लगा देना आपको, ठीक है, सेल्फ स्टडी इन द बेस्ट स्टडी। इसके अलावा क्या ध्यान रखना आपको, कंसंटेंसी, ठीक है, कंसंटेंसी मतलब इसके साथ साथ क्या रखना आपको, सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ साथ आपको किसका ध्यान रखना, पॉजिटिविटी का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है मेरा, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी, मतलब आपको सततता, लगातार तत्पर रहना, जब तक एग्जाम, दिसंबर में एग्जाम होने वाले, तो दुनियादारी से हट जाना है बिल्कुल, ठीक है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिए, रिश्तेदारी में जाना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको सहायक आचार्य बनना है तो क्या होनी चाहिए, अपनी कंटिन्यूटी, सततता होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अपने कर्म पथ पर क्या करना, अपन को लगातार सतत रहना, अग्रसर रहना, ठीक है, बिना किसी बाधा के, ठीक है। और क्या, पॉजिटिव, आपको नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि आपका सकारात्मक, यहाँ पे क्या होने वाला है, पॉजिटिव एप्टीट्यूड अर्थात सकारात्मक नजरिया, ठीक है। और सकारात्मक नजरिया कहाँ से आएगा, सेल्फ स्टडी से आएगा, ठीक है। सेल्फ सकारात्मक नजरिया आपका क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ठीक है, अपने से बड़े लोगों के साथ रहिए, श्रेष्ठ जन की संगत कीजिए आप, ठीक ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये महत्वपूर्ण लोग आपके, ठीक है, ये महत्वपूर्ण दो मोटे, सेल्फ स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन, इसके अलावा सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। इस चीजों को बांध के रख लेना, ठीक है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन अपन को
थिंकिंग, थिंकिंग के ऊपर भी ध्यान देना। थिंकिंग कैसे होनी चाहिए? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप सीमित दायरा नहीं होना चाहिए आपका। दायरा कैसा होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए आपका। दायरा कैसा होना चाहिए? व्यापक, बड़ा, ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रॉड रेंज थिंकिंग होनी चाहिए। ब्रॉड रेंज थिंकिंग, ब्रॉड रेंज थिंकिंग होनी चाहिए आप। ठीक है, आपकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए। ठीक है, आपका चिंतन शक्ति उच्च होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपका क्या होना चाहिए? उच्च शक्ति होनी चाहिए। शब्द आपका क्या होना चाहिए? परिष्कृत होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर इन चीजों का ध्यान रखना अपन को। ठीक है, अपन विषय वस्तु की। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ने की रणनीति अपन को यही रखनी है। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, पीवाईक्यू होनी चाहिए आपके पास, कंटेंट होना चाहिए अच्छा आपके पास। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करना है? पीवाईक्यू थ्योरी, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। इसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ला सकते हैं सब्जेक्ट के संबंधी, और साथ के साथ टॉपिक्स के क्वेश्चन निकालने हैं आपको। ठीक है, और फिर क्या करना है आपको? रिविजन करना है। जितना ज्यादा रिविजन अभ्यास करोगे आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उससे कार्य करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना आपको। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना है, और ब्रॉड रेंज थिंकिंग जितना ज्यादा हो सके कम्युनिकेशन कीजिए आप लोगों के साथ। और कम्युनिकेशन किन लोगों के साथ करना है? पॉजिटिव लोगों के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे अपन विषय वस्तु। ठीक है, जैसे अपन फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सब्जेक्ट के लिए कौन सी पुस्तकें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पेपर जो राजस्थान जीके का होने वाला है, इसके लिए अपन कौन सी पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, थर्ड पेपर की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर में आप कौन कौन सी पुस्तकें प्रयोग कर सकते हैं? मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जिन जिन बुकों का प्रयोग किया, ठीक है, और या मतलब जो स्टैंडर्ड देखा मैंने आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर, वही बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, उनका यूज कीजिए आप। ठीक है, लगभग लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाली है पुस्तक है। ठीक है, तो थर्ड पेपर में आप राजस्थान जीके पूछे जाने वाला, और यहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मार्क्स कितने जुड़ेंगे इसके? 50। ठीक है, 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अब इसमें बात कर सकता हूँ मैं फर्स्ट राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये आपसे पढ़नी है डॉक्टर पवन भवरिया। डॉक्टर पवन भवरिया की पुस्तक नाथ पब्लिकेशन से आती है। ये पुस्तक आप हिस्ट्री और कल्चर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल कहाँ से पढ़ना अपन को? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी से, राहुल चौधरी की पुस्तक आती है राजस्थान, न्यू एडिशन आया अभी इनका, तो ये आती है ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन से। ये पुस्तक सभी मतलब सभी स्टेशनरी पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी, ठीक है, तीसरी राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी कहाँ से पढ़नी है आपको? राहुल चौधरी से। ठीक है, ये भी कहाँ से पढ़नी है? ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन से बुक आती है राहुल चौधरी की। तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी कहाँ से पढ़नी है अपन को? राहुल चौधरी सर से पढ़नी है। फोर्थ यूनिट कौन से इसमें? फोर्थ है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था तो हो चुकी है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कहाँ से पढ़नी है अपन को? राहुल चौधरी से। ये भी कहाँ से पढ़नी है? राहुल चौधरी से पढ़नी है अपन को। फिफ्थ और लास्ट यूनिट कौन से इसके? समसामयिक। समसामयिक ये किसका आएगा आपको? करंट अफेयर्स कहाँ से आने वाला है? राजस्थान का। राजस्थान के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स पूछे जाने वाला है, तो ये कहाँ से पढ़नी है अपन को? राजस्थान मूवमेंट्स। इसके लिए कौन सी बुक ले सकते हैं आप? मूवमेंट्स की बुक ले सकते हैं, तो वहां से लगभग लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये 5 यूनिट्स पूछे जाएंगे आपको थर्ड पेपर में। कितने क्वेश्चन होने वाले? 100 क्वेश्चन। तो प्रत्येक यूनिट से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बुक्स के साथ जाइए आप, एक प्रोसेस के साथ पढ़िए। प्रोसेस क्या रहेगा? हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में अभी 2-3 भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई है,
तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हिस्ट्री या कल्चर से संबंधित, वो पीवाईक्यू आपकी टेक होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पीवाईक्यू देखना है, फिर अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट उठाना, सब्जेक्ट में थ्योरी, थ्योरी पढ़ रहे हो आप, पीवाईक्यू थ्योरी, उसके साथ क्या करना अपन को, शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है। फिर क्या करना है, वापस से पीवाईक्यू निकालना है, ठीक है। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू फिर से निकालना है, उसके बाद में अगले सब्जेक्ट के ऊपर चलना अपन को, ठीक है। राजस्थान का भूगोल कहाँ से पढ़ना, राहुल चौधरी से, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया के साथ पढ़िए। अपन बात करते हैं अब बात करेंगे अपन सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट से कितने पेपर होंगे यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है ना होने वाले हैं आपके, वो किसके होंगे, सब्जेक्ट किसके होने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, ठीक है। सब्जेक्ट से होने दोनों दोनों पेपर से 150 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए सब्जेक्ट के लिए आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, और जो जितनी बुक्स बताने वाला हूँ वो कौन सी बुक्स होंगी, वो स्टैंडर्ड बुक्स होंगी, ऑथेंटिक सोर्स बताने वाला हूँ। वहीं से आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी के साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, फिर उनका अभ्यास करिए, ठीक है। तो पहले स्टार्ट कहाँ से करना अपन को, प्रारंभ कहाँ से करना अपन को, एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी से क्या करना अपन को, स्टार्ट करना। एनसीईआरटी क्या करना है, 2 से 3 बार उसका ज्ञान अध्ययन कीजिए आप। फिर क्या करना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्या करना, शॉर्ट नोट, क्या करना अपन को, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, ताकि आप लास्ट टाइम उसका रिवाइज कर पाओ, ठीक है। फिर क्या करना अपन को, भारत का भूगोल, ठीक है, भारत के भूगोल के ऊपर आना, ठीक है। भारत का भूगोल कहाँ से पढ़ना आपको, अभी न्यू एडिशन आया इनका, डॉक्टर सविंदर सिंह का। कहाँ से पढ़ना आपको, डॉक्टर सविंदर सिंह से पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा फिर कहाँ पे चलना अपन को, राजस्थान भूगोल के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार अपन से सरल से कठिन की ओर चलना अपन को, ठीक है। राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान भूगोल कहाँ से पढ़ना अपन को, ठीक है, राहुल चौधरी, ठीक है। राहुल चौधरी की पुस्तक ले सकते हैं, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आई है, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करूँ, इसके बाद में बात करूंगा मैं जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं बात करूंगा भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर सविंदर सिंह, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, स्टैंडर्ड बुक्स है, आप इसको पढ़िए। थोड़ी थोड़ी सी क्या करना अपन को, शॉर्ट नोट्स बनाने इसके, ठीक है। इतनी मोटी बुक्स लास्ट में अपन रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, फिर लास्ट में उसका उन्हीं का क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, बार बार। अपन बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, प्राकृतिक विज्ञान के लिए आप किसकी पुस्तक पढ़ सकते हैं, डॉक्टर सविंदर सिंह की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक चिंतन थॉट्स के लिए किसकी पुस्तक पढ़ेंगे अपन, डॉक्टर माजिद हुसैन की पुस्तक पढ़ेंगे। ये भी क्या है, ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। यहाँ से अपन को सोर्स नोट बनाने हैं, सोर्स नोट्स के साथ ही इसका बार बार अभ्यास करना है, ठीक है। तो भौगोलिक चिंतन का इतिहास अच्छी बुक है, ठीक है, माजिद हुसैन की, ठीक है। इसके अलावा शोध विधि तंत्र, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए आप क्या पढ़ेंगे, बंसल साहब की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक भूगोल किससे पढ़ेंगे अपन, डॉक्टर एच.एम. सक्सेना से आर्थिक भूगोल आपको पढ़नी है। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ सकते हैं कल्चर ज्योग्राफी के लिए किसके, एच.डी. मौर्य सर की बुक्स आती है, स्टैंडर्ड बुक्स है, इसका प्रयोग कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा माजिद हुसैन सर की पुस्तक आती है, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये माजिद हुसैन की पुस्तक है, स्टैंडर्ड बुक्स है, इसका प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल ज्योग्राफी की पुस्तक डॉक्टर सुदीप अधिकारी की पुस्तक आती है, स्टैंडर्ड बुक्स है, ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हो आप। इसके अलावा कुछ पुस्तकें और है, उनका प्रयोग करूंगा मैं, जैसे कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए आप किसकी पुस्तक पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर भूगोल, अलका गौतम। अभी 3 से 4 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी क्वेश्चन लगभग लगभग यहाँ से कवर हो रहे हैं। कृषि भूगोल, अलका गौतम, ठीक है। कहाँ से पढ़ना आपको, अलका गौतम से, ठीक है। इसके अलावा नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल कहाँ से पढ़ना अपन को, अर्बन ज्योग्राफी, एस.टी. मौर्य सर, एस.टी. मौर्य की किताब आती है, ठीक है, वहां से नगरीय भूगोल पढ़ लेना अपन को, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या भूगोल भी कहाँ से पढ़नी है अपन को, जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल भी कहाँ से पढ़नी है अपन को, एस.डी. मौर्य से पढ़नी, ठीक है। इसके अलावा आपको
प्रादेशिक नियोजन, रीजनिंग दिवाली। प्रादेशिक नियोजन कहाँ से पढ़ना आपको? प्रादेशिक नियोजन भी कहाँ से पढ़ना आपको? एस.डी. मौर्य सर से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पुस्तकें और है, उनकी बात करूँ। एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है, सरल से कठिन की ओर चलना अपन को। फिर भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं, फिर राजस्थान का भूगोल, और इसके अलावा मैंने इसी प्रकार पढ़ा था, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब सबके पढ़ने का क्या होता है, स्टाइल अलग अलग होता है, सबके स्टडी प्लान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपकी इच्छा शक्ति, ठीक है, आपका जो भी इच्छा करे, ठीक है, जिस प्रकार से आप जिस कैपेसिटी पढ़ पाते हैं, ठीक है, जिस कैपेसिटी से आप पढ़ते हैं, ठीक है, जिस प्लान के साथ पढ़ते हैं, जिस शैली के साथ आप पढ़ते हैं, उसके अनुसार बनाइए आप, ठीक है। मेरे अनुसार सही क्या रहेगा, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, फिर भारत का भूगोल पढ़िए, फिर राजस्थान का भूगोल, फिर क्या करना आपको, जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, फिर नगरीय भूगोल पढ़ना आपको, जनसंख्या भूगोल पढ़ना है, प्रादेशिक नियोजन आपको एस.टी. मौर्य सर से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पुस्तकें और है, ठीक है, जैसे अपन मानचित्र का, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। मानचित्र कला कहाँ से पढ़नी है अपन को? मानचित्र कला, कार्टोग्राफी कहाँ से पढ़नी है अपन को? जेपी शर्मा, ठीक है। अब ये दो किताबें से पढ़नी है अपन को, एक तो 11th और 12th से तो अपन को गहना अध्ययन करके वहां से शॉर्ट नोट्स बना ही लेनी है। साथ साथ में क्या करना अपन को, जेपी शर्मा की पुस्तक आती है कार्टोग्राफी की, उस पुस्तक का भी अपन को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा कार्टोग्राफी के अलावा कौन सी बुक्स रहेगी? प्रादेशिक नियम, पर्यावरण, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, ठीक है, पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल कहाँ से पढ़ेंगे अपन? ये भी कहाँ से पढ़नी है? डॉक्टर सविंदर सिंह। कहाँ से पढ़नी है? डॉक्टर सविंदर सिंह। लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। पर्यावरण भूगोल भी कहाँ से पढ़नी है अपन को? सविंदर सिंह से पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है अपन को? परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल कहाँ से पढ़नी है अपन? डॉक्टर अखिलेश सर की बुक आती है, किसके? डॉक्टर अखिलेश। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है अपन को? डॉक्टर अखिलेश से पढ़नी है, ठीक है। लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये सभी बुक्स का क्या करना अपन को, प्रयोग करना है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। इन बुक्स के साथ एक प्रक्रिया के साथ पढ़िए, प्रोसेस के साथ पढ़िए, इन सब्जेक्ट को क्या बनाइए, अपना पैशन बनाइए, अपना जुनून बनाइए, क्योंकि अपन को क्या करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ जीना पड़ेगा, उसका इमेजिनेशन करना पड़ेगा, उसको धरातल पे देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं अपन असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे, ठीक है। अब पढ़ने का प्लान अपना वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अपन अब इनके साथ क्या करना, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना आपको, पीवाईक्यू निकालना, ठीक है। पीवाईक्यू के साथ क्या करना, थ्योरी निकालनी है आपको, ठीक है। थ्योरी के क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है। फिर क्या करना, वापस से पीवाईक्यू निकालना है टॉपिक के साथ, ठीक है। टॉपिक के साथ क्या करना है, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। अब इस पीवाईक्यू और एमसीक्यू के लिए किसका प्रयोग कर सकते हो? एक बुक्स आती है, मेरे पास बुक्स है, मैंने उसको फॉलो किया है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी से आती है, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी डॉक्टर सूरज सर से के द्वारा लिखित पुस्तक है ये, ठीक है। और ये कौन सी पुस्तक है? असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और सेट भूगोल अभ्यास बैंक, ठीक है, अभ्यास प्रश्न बैंक मंगा सकते हैं आप, ठीक है। इसका नाम है अभ्यास की ही होगी अंतिम विजय। अभ्यास मतलब जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, इसका मोटो है, तो आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से डॉक्टर सूरज सर की अभ्यास बुक, यहाँ से क्या करना, अपन टॉपिक वाइज क्या करना है, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे। तो टॉपिक के साथ साथ अपन को यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो सके, ठीक है। अपन बात कर लिया, अच्छा फिर लगभग प्लान अपना हो चुका है, किस प्रकार पढ़ना है, रणनीति अपन ने अपने अनुसार सेट कर लिया, ठीक है। और अपनी इच्छा के अनुसार, आपके लाइफ स्टाइल के अनुसार, आपके दिनचर्या के अनुसार आप टाइम टेबल सेट करके बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। ये अपना बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। साथ साथ में आप अभी एपी टारगेट करते हो, तो एपी प्लस में दिसंबर में नेट एग्जाम होने वाला है, इसके बाद फिर से आपको स्कूल में क्या था, अगर आप एपी की अच्छी तैयारी करते हो, ठीक है, एपी की अच्छी तैयारी करते हो तो साथ में नेट भी हो जाएगा, फिर स्कूल वाक्यता आ रही है, उसमें भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट लगभग लगभग आपके कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ठीक।